आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंड मोशन के बारे में। वेरियस टाइप्स ऑफ जो कंस्ट्रेंड मोशंस होते हैं काइनेमेटिक पेयर के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। काइनेमेटिक पेयर से मीनिंग होता है जब कोई भी दो लिंक या जो एलिमेंट होते हैं वो या तो कंप्लीटली या सक्सेसफुली उनके बीच में कंस्ट्रेंड रिलेटिव मोशन हो ताकि वो एक पेयर बनाए। जैसे यहाँ पे दो जो एलिमेंट है, इस फिगर से आप आसानी से समझ सकते हैं। या तो स्टीम इंजन की बात कर लेते हैं। स्टीम इंजन के अंदर पिस्टन, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट, क्रॉस हेड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, फ्लाई व्हील। तो यहां से बात करते हैं दो कौन से लिंक हैं, जैसे पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड मिलकर के एक लिंक बनाते हैं। इसी प्रकार से यहां से जो कनेक्टिंग रॉड है, इसकी लोअर पार्ट, कनेक्टिंग रॉड और इसका अपर पार्ट, ये सब मिलकर के दूसरा लिंक बनाते हैं। तो इनके बीच में पर्टिकुलरली जो रिलेटिव मोशन होगा वो कंप्लीटली या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड हो, तो उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक पेयर। यहां पे डिस्कस करने वाले हम कंस्ट्रेंड मोशंस क्या है। तो काइनेमेटिक पेयर के अंदर जो कंस्ट्रेंड मोशंस हैं वो किसे बोला जाता है। तो कंस्ट्रेंड मोशन हम बोलेंगे जब इसका जो मोशन है वो कंप्लील्ड यानी कंप्लीटली जो है एक पर्टिकुलरली डायरेक्शन में हो। जब कंप्लीट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो तो उस मोशन को हम बोलेंगे कंस्ट्रेंड मोशन। अब जो कंस्ट्रेंड मोशन है वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, एक इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन और तीसरा होता है सक्सेसफुल या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। सबसे पहले को समझते हैं कंप्लीट कंस्ट्रेंड मोशन किसको बोलेंगे। जब दो जो हमारे लिंक होते हैं उनके बीच का जो रिलेटिव मोशन हो वो एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में हो, या बात करें तो एक डायरेक्शन के अंदर हो, उसको हम बोलेंगे कंप्लीटली स्ट्रेन्ड कंस्ट्रेंड मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे आपके सामने स्टीम इंजन का बेस्ट एग्जाम्पल है। यहां पे जो पिस्टन है, पिस्टन रोड है, क्रॉस हेड मिलकर के एक लिंक बनाते हैं। तो यहां से जो पिस्टन इनसाइड रेसिप्रोकेट करता है, तो पिस्टन का इनसाइड रेसिप्रोकेट करना मींस एक डायरेक्शन में, एक डिफाइनाइट डायरेक्शन के अंदर मोशन को ट्रांसफर करना होता है। तो इस तरह के जो जो मोशन होगा उसको हम बोलेंगे कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। या दूसरे वर्ड्स में बात करें तो वो मोशन जो केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो किसी ब्लॉक के अंदर कोई सर्कुलर थिंग यानी सर्कुलर जो रोड, जो रेक्टेंगुलर जो रोड है, वो रेक्टेंगुलर रोड रेसिप्रोकेट हो। जब रेक्टेंगुलर रोड रेसिप्रोकेट होगी तो वो रोटेट नहीं हो सकती, क्योंकि किसी पर्टिकुलर बेयरिंग में या किसी होल में कोई शाफ्ट रोटेट हो सकता है, रेसिप्रोकेट भी हो सकता है। लेकिन जब वो शाफ्ट रेक्टेंगुलर शेप का होगा तो वो केवल रेसिप्रोकेट हो सकता है, रोटेट नहीं हो सकता। तो उस डायरेक्शन को, वन डायरेक्शन को हम बोलेंगे कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। दूसरा है इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन कौन सा होगा, जब मोशन जो है लिंक का वो दैट कैन टेक प्लेस मोर देन इन वन डायरेक्शन, यानी कि जो एक डायरेक्शन से ज्यादा में वो जो रिलेटिव मोशन होगा दो लिंक के बीच में, वो एक से ज्यादा डायरेक्शन के अंदर हो, तो उस प्रकार के मोशन को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ कोई होल है और ये सर्कुलर शाफ्ट है, क्योंकि कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन में जो शाफ्ट था वो रेक्टेंगुलर इन शेप का, यहाँ पे जो शाफ्ट है वो सर्कुलर इन शेप का। जब सर्कुलर इन शेप का शाफ्ट होगा तो डेफिनेट सी बात है होल के अंदर शाफ्ट को हम रोटेट करवा रहे हैं। जब रोटेशन होगी तो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट भी हो सकती है, क्योंकि सर्कुलर शेप का है ये। तो जब रेक्टेंगुलर शेप का होगा तो उसमें तो केवल एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। लेकिन जब सर्कुलर इन सेक्शन होगा तो वो दोनों प्रकार की मूवमेंट कर सकता है, मींस दोनों प्रकार के मोशन कर सकता है। वो रोटेट भी हो सकता है, साथ ही में वो
रेसिप्रोकेट भी हो सकता है। तो इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन और कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है कि कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर जो रिलेटिव मोशन होगा वो केवल एक ही डायरेक्शन में हो, जबकि इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर जब रिलेटिव मोशन जो होगा वो एक से ज्यादा डायरेक्शन में हो, तो उस तरह के लिंक को बोलेंगे इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। लास्ट है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों से, इसीलिए उसको बोला जाता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। एज द नेम इंडिकेट, सक्सेसफुली जो कंसंट्रेशन हो, जो कंस्ट्रेंट हो, मींस जिस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हो वो सक्सेसफुली हो कंप्लीटली, तो उस प्रकार के मोशन को हम बोलेंगे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम इसको समझें तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, पहले फिगर से भी और लास्ट वाले फिगर से। यदि मैं केवल इसको पहले फिगर के तौर पे बात करूं तो जो पिस्टन है हमारा, ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट होगा, सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट होगा तो पिस्टन की जो रॉड है उसकी वजह से यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट हुई, लेकिन बेसिक जो इसकी मूवमेंट हुई वो यहाँ पे इस क्रैंक की वजह से होती है। मींस जो हमारा ये क्रैंक है, इस क्रैंक की वजह से इसकी रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होगी। तो क्रैंक की वजह से जब रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट हुई तो किसी एक्सटर्नल थिंग की हमें आवश्यकता पड़ी। तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन की यही खासियत है कि उसका जो रिलेटिव मोशन होगा वो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट हो, लेकिन हमें वहां पे किसी एक्सटर्नल थिंग की जरूरत पड़ेगी। एक प्रकार की बात करें तो किसी एक्सटर्नल मोशन की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल मोशन की वजह से ही वो कंप्लीट सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आपने समझा जैसा पहले फिगर से कि जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट उसकी होगी ड्यू टू क्रैंक, तो इसको एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल थिंग की या एक्सटर्नल मोशन की जरूरत पड़ी। दूसरा यदि हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे जैसे कोई बीयरिंग है तो बीयरिंग के अंदर शाफ्ट रोटेट होगा, और जब बीयरिंग है तो यहाँ पे सर्कुलर इन सेक्शन शाफ्ट है, तो शाफ्ट रेसिप्रोकेट भी हो सकता है और रोटेट भी, तो दोनों प्रकार के हो गए। तो उस कंडीशन में ये बनता है इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। लेकिन जब यहाँ पे इसको कोई एक्सटर्नल लोड दिया जाए, एक्सटर्नल लोड रखा जाए, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इसकी जो मूवमेंट है, इसका जो मोशन होगा वो केवल एक ही पर्टिकुलरली, एक ही डिफाइनाइट पाथ पे होगा, मींस सक्सेसफुली कंसंट्रेट हो जाएगा ये, तो उसको बोलेंगे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो ये थे दोस्तों काइनेमेटिक पेयर के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशंस कौन कौन से होते हैं। थैंक यू दोस्तों।